अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वीकेंड प्रोग्राम अक्ल है महवे तमाशा के साथ मैं हूँ आपका होस्ट ज़किया हाशमी। और हमेशा की तरह हम वीकेंड पे अपने नाज़रीन के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ मौजूद हैं, सिर्फ इसलिए कि ताकि हम अपने पिछले गुजरे हुए हफ़्ते को डिस्कस कर सकें कि शायद हमने अपने गुजरे हुए हफ़्ते को गुजारने में शायद कहीं पर कोई गलती तो नहीं की, या हमारी अचीवमेंट्स जो हैं वो क्या रही हैं गुजरे हुए हफ़्ते के बारे में। और इसी के साथ साथ वीकेंड पे ख़ास तौर पे आने का मकसद ये होता है कि हम आप लोगों के साथ कुछ बात कर सकें, आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों की अप्रिसिएशन के साथ साथ आप लोगों के साथ आपके जो रियल इश्यूज़ हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाने में शायद मसला पेश करते हैं, या शायद कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जो आपको अपना हफ़्ता अच्छा गुजारने में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, तो हम उसको डिस्कस करें और हम इन सारी चीज़ों को लेकर चलें ताकि हम अपने गुजरे हुए हफ़्ते के बारे में जान सकें और अपने आने वाले हफ़्ते को मज़ीद बेहतर बना सकें। ख़वातीन व हज़रात, हमारे साथ हमेशा की तरह हमारा पैनल मौजूद है और पैनल के इंट्रोडक्शन की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मिस शुमाइला बतूल, एंड मिस शुमाइला बतूल इज़ वर्किंग एज असिस्टेंट डायरेक्टर विलिंग वेज एंड एज वेल एज शी इज़ वर्किंग एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट विद विलिंग वेज। उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखती हैं मिस तहसीन, और मिस तहसीन जो है वो हमारे साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ डायबिटीज़ एजुकेटर के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सरअंजाम दे रही हैं। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, और बीइंग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मैं हर दफ़ा एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, जो लोग हमें रेगुलरली देख रहे हैं और जो लोग हमारे साथ हमारे प्रोग्राम्स को देखते आ रहे हैं काफ़ी अरसे से, वो ये जानते हैं कि हम पिछले कुछ प्रोग्राम्स से बात कर रहे थे कि हम अपने आप को इमोशनली करेजियस कैसे कर सकते हैं। हम अपने आप को इमोशनल करेज की जहाँ तक बात है, जज्बाती तौर पर बाहिम्मत कैसे हो सकते हैं हम, उसी के ऊपर हमने डिस्कशन स्टार्ट की। और उसके साथ साथ जब हमने उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन की तो हमें पता ये चला कि हम अपनी ज़िंदगी में 4 C's, मतलब 4 C क्या हैं, हम उनके ऊपर भी डिस्कशन करते रहे हैं। उनके ऊपर जब हमने देखा कि अच्छा ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हुए हम अपने आप को इमोशनली बड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और अपने आप को इमोशनली बाहिम्मत कर सकते हैं। उन्हीं जब 4 C's की बात हुई तो हमारे साथ सबसे पहले जब कॉन्फिडेंस के ऊपर हमने बात की, तो कॉन्फिडेंस एक ऐसा फैक्टर था जिसको हमने देखा कि अच्छा अगर हम अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल करें तो हम अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर शायद गुजार सकते हैं, और उसी के साथ साथ हम अपने आप को जज्बाती तौर पर भी बाहिम्मत कर सकते हैं। फिर जब हमने कॉन्फिडेंस की मज़ीद तहें खोलनी शुरू की और हम उसकी गहराई में जाते गए तो हमें ये पता चला कि अच्छा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत सारी चीज़ों के साथ कनेक्टेड है, जो इन द एंड हमारी अपनी ही चीज़ें हैं और हम उनको बेहतर करते हुए अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम कर सकते हैं, और इन द एंड हम अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करते हुए अपने आप को इमोशनली करेजियस कर सकते हैं। ज़्यादा आपके और अपने पैनल के दरमियान हाइल हुए बगैर आई एम डायरेक्टली कमिंग टुवर्ड्स यू मैम। मैम, हमने सारी चीज़ों के ऊपर बात की कि हमें इमोशनली करेजियस होना है, कॉन्फिडेंट होना है, सारा कुछ होना है। अब जब कॉन्फिडेंस के हवाले से हमने बात की तो एक पॉइंट जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस था वो ये था कि हम खुद को पहचानें, टू एम्ब्रेस योर सेल्फ, खुद को जानें कि अच्छा हम क्या हैं। इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल से बात की। मैम, मैं अगेन इसी से अपनी पॉइंट को आगे लेके चलना चाहूँगा कि वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट टू नो, वाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट टू एम्ब्रेस योर सेल्फ एंड टू नो व्हाट यू आर। देखिए, एक मिनट सिर्फ लेकर जो आपने अभी बताया कि हम बात क्या कर रहे थे बड़े अच्छे और डिटेल अंदाज में, कि हम बात ये कर रहे हैं कि हम कैसे जज्बाती तौर पर बाहिम्मत हो सके। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हम इसलिए हर प्रोग्राम में थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो इमोशनल करेज का कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझने के लिए हमें मतलब एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग इस लिहाज से चाहिए कि जब हम जज्बाती तौर पर बाहिम्मत होने का मतलब ये है कि आई एम रेडी टू फेस एनीथिंग। अब वो चाहे फीडबैक हो, कोई मुश्किल बातचीत हो, कुछ भी, किसी भी किस्म की डिफ़िकल्टी जो है वो मैं जज्बाती तौर पर तैयार हूँ हर तरह की मुश्किलात को बर्दाश्त करने, सामना करने के लिए। इसमें जब हम 4 C's की बात की, उसमें से कॉन्फिडेंस की बात हम कर रहे हैं कि कैसे खुद एतमादी आपके अंदर जज्बाती हिम्मत को इम्प्रूव करती है या लेकर आती है आपके अंदर। कॉन्फिडेंस हमारे अंदर बिल्डअप कैसे होता है, बनता कैसे है, ये लर्नेबल स्किल है, हम सीख सकते हैं कि कैसे हम कॉन्फिडेंट हों। हमें इस सवाल का जवाब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारी पोटेंशियल्स या हम क्या कैपेसिटीज़ रखते हैं, यानी हम हैं कौन, हु यू आर का जो कॉन्सेप्ट है, कि मुझे पता है कि मेरी ग्राउंड्स क्या हैं, क्या मुझे पता है कि मेरी वैल्यूज़ क्या हैं, मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में मेरा गोल क्या है। ठीक है, सो हु आई एम या हु यू आर का जो कॉन्सेप्ट है,
आंसर है वो हमने पिछले प्रोग्राम में बताने की कोशिश की कि कैसे हमें ये अंदाज़ा हो कि कैसे हम इस बात से आगाह हों कि हम हैं कौन। सही, ठीक है। इसी को डिस्कस करते हुए जिस सवाल की तरफ आपने इशारा किया कि हमें से बहुत सारे लोग, खुद एतमादी जो है ना वो आपके अंदर एक ऐसी हिम्मत को लेकर आती है कि आप फियरफुल नहीं होते किसी भी किस्म के सर्कमस्टांसेस के लिए। ठीक है। आपको समझ आ रही होती है, आपको पता है कि ये मुश्किल काम है जो मैं करने जा रहा हूँ और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फियर दे रहे होते हैं आपके लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस वो एक ऐसा एलिमेंट है जो आपको थकाने की बजाय, हराने की बजाय बाउंस बैक करना सिखाता है। सही। जब तक हम अपनी डार्क सेल्फ से मुराद मेरी है अपनी कमियों से आगाह नहीं होते, ठीक है, अपने एनालिसिस नहीं कर पा रहे होते कि मेरी वीकनेसेस क्या हैं, तब तक हम अपने आप को पूरी तरह से जान नहीं सकते। ज़्यादा मुश्किल बात नहीं करना चाह रहे, यानी जब हम किसी से पूछते हैं कॉन्फिडेंस के बारे में तो बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि जी आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट, मैं ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस का ये भी पार्ट होता है कि मैं क्या नहीं कर सकता, या क्या मुझे एग्जैक्टली कि अपनी शॉर्टकमिंग्स को भी एक्नॉलेज करना, ठीक है, एक्नॉलेज और आइडेंटिफाई करके इम्प्रूव करना। सही। मैं ये काफ़ी नहीं है कि ये मैं नहीं कर सकता, उसको आइडेंटिफाई करना कि अच्छा हाँ मुझे अभी ज़रा मुश्किल पेश आती है अपनी वर्क प्लेस पर फीडबैक को एक्सेप्ट करने में, सो ये दैट कैन बी द वीकनेस। लेकिन अगर आप किसी से ये कहें, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं और आप कहें कि नहीं वो असल में मुश्किल तो मुझे, मतलब आप अपने आप से ही एक झूठ बोल रहे होते हैं कि अगर आपको कोई ऐसा फीडबैक मिल गया है किसी सीनियर से आप, तो यू स्टार्ट जस्टिफाइंग, विच मीन्स कि यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर डार्क सेल्फ। सो एम्ब्रेस करना विद द डार्क सेल्फ कि मैं अपनी खूबियों से तो बाखूबी वाकिफ़ हूँ, तो साथ ही मुझे अपनी शॉर्टकमिंग्स को भी और वीकनेसेस को भी एम्ब्रेस करना है। सही, बिल्कुल सही। अच्छा मैम, आपने यहाँ तक बात की, मैं मिस तहसीन की तरफ आना चाहूँगा। मिस, अब एक तो हमने बात की कि एम्ब्रेस योरसेल्फ, खुद को पहचाना, आइडेंटिफाई करके, एक्नॉलेज करके चलना। अब अगर हम अपने करंट सिनेरियोज़ में देखते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं, तो बहुत सारे लोग डिफरेंट मतलब करना कुछ चाहते हैं, होते कुछ हैं और कर कुछ हो रहे होते हैं। सो हाउ कैन यू कनेक्ट दिस कॉन्सेप्ट विद द कॉन्सेप्ट टू एम्ब्रेस योरसेल्फ? अच्छा, इसमें पहले तो मैं थोड़ा सा मिस की बात को टच अपॉन ज़रूर करना चाहूँगी कि जैसे मिस ने बात की ना कि एक तो आपने अपनी वीकनेसेस और अपनी नेगेटिविटीज़ को रिकग्नाइज़ किया, आइडेंटिफाई किया और फिर एक्सेप्ट किया। उसके ऊपर फिर आपने एक चीज़ पे बड़ा फोकस करना कि उसको एक्सक्यूज़ नहीं बना लेना, क्योंकि समटाइम्स जब हम भी काउंसलिंग में होते हैं और लोग आते हैं फॉर एग्जांपल अपनी एडिक्शन के डिजीज़ के लिए या एंगर मैनेजमेंट के लिए, तो वो अपनी उस शॉर्ट कमिंग को कहीं कोई इस तरह की कॉन्क्रीट चीज़ समझ रहे होते हैं जिसमें कोई चेंज नहीं आ सकता, जिसमें कि दे आर हेल्पलेस। तो ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपकी अगर अपीयरेंस में कोई ऐसा इशू है या मे बी कोई डिसेबिलिटी है जो कि फ़िज़िकल है, या कि आपके सर्कमस्टांसेस में कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते, दैट इज़ समथिंग एल्स। बट जो आपकी सब्जेक्टिव नेचर और हैबिट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनमें यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव। तो ये एम्ब्रेसिंग योर शैडो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट द स्किल इज़ एंड व्हाट द इमोशनल करेज डिमांड्स इज़ कि आप उसमें फिर इम्प्रूवमेंट करें ताकि आप एक कॉन्फिडेंट और एक सक्सेसफुल पर्सन जो है वो बनने की तरफ जाए। मिस्टर सीन ने बहुत ही खूबसूरत बात की कि जो हमारे पास नहीं है, आई मीन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी लिमिटेशन होती है ना, अब उस पर रोते रहने की बजाय कॉन्फिडेंस आपको ये करेज देता है कि जो मेरे पास है मैं उसके साथ बेस्ट क्या कर सकता हूँ। ठीक है। आई मीन कॉन्फिडेंट लोग इस बात को बैठ कर रोते नहीं रहते हैं कि जो मुझे ज़िंदगी में नहीं मिला, जो यानी वो ब्लेम करने की बजाय वो ओन करने की तरफ जाते हैं कि अच्छा ये मुझे लाइफ ने दिया है तो अब मैं इसके साथ क्या करूं कि मैं चमक जाऊं दुनिया में। और इसके बाद जो आपने सवाल अभी किया था उसमें ये है कि जब आप अपने साथ ऑनेस्ट होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें जब आप ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं, उसमें एक इंटेग्रिटी है और कुछ एक ट्रांसपेरेंसी है, ऑनेस्टी है, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी ज़ात का हिस्सा बनती चली जाती हैं। और जो ये बात है कि वो उनके अंदर स्ट्रेंथ्स कुछ और हैं और वो कर कुछ और रहे होते हैं, तो उसके अंदर सूनर द बेटर वाली बात है। और दूसरी बात ये है कि आपको जो गिवन सर्कमस्टांसेस, गिवन अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मे बी समटाइम्स कुछ बच्चों पे जैसे कुछ करियर्स थोप भी दिए जाते हैं, कुछ इम्पोज कर दिए जाते हैं। पेरेंट्स के ख्वाब जो है वो चाहते हैं कि ट्रांसलेट हों
उनके बच्चों की परफॉर्मेंस में, तो वहाँ पे फिर यू ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ इट। ठीक है, जितना पोटेंशियल आपका है उस चीज़ के अंदर, जितना आप इनपुट दे सकते हैं, बजाय कि आप कोई सड़न गुड़न के साथ उस चीज़ को लेके चलें, आप उसको करें। और जो चीज़ आपको ये तंग करती है बैक ऑफ योर माइंड कि मैं कोई अपने एस्पिरेशंस को पूरा नहीं, अपने ड्रीम्स को कर सका, तो उसके लिए आप एज अ हॉबी, एज अ साइड एक्टिविटी कुछ ना कुछ ऐसा करें जो कि आपके उस सेल्फ को और आपकी उस वांट को जो है वो पूरा करता रहे। तो बीइंग ट्रू टू आवर सेल्फ्स की हमने बात की, कॉन्फिडेंस के लिए कि ऑनेस्ट हो जाना, ग्राउंडेड हो जाना, जहाँ पे कोई भी रेप्रिमेंड जो है वो आपको बिल्कुल बुरा फील ना कराए, और कोई भी जो सक्सेस है वो उससे आप ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, बैलेंस्ड लाइफ की तरफ जाएं। और इसके अलावा कंफॉर्मिटी जो है जितनी ज़रूरी है उतनी आप करें, आप अपनी ज़ात के, अपनी वैल्यूज़ के अगेंस्ट जाके ना करें, जिसके अंदर फिर यहीं से हम रिलेट करते हैं बाकी सारी बात, ताकि हम आगे बढ़ें, जिसमें सेल्फ कंपैशन की हमने बात की थी कि अपने आप को मार्जिन्स देना, गलती की गुंजाइश देना, परफेक्शनिज्म से थोड़ा सा हट के रियलिज्म की तरफ आना, और इसी तरह अपने रिश्तों में दूसरों को भी मार्जिन देना। फिर इस बात की हर वक्त फिक्र ना करते रहना कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मैं कितना मैटर करता हूँ, लोग मुझे कितना पसंद करते हैं, जो कि बाय द डे इंक्रीज़ हो रही है। ये सेंस ऑफ जो थोड़ा सा एक है कि हमें लोगों से अप्रिसिएशन चाहिए। अब सोशल मीडिया ने जहाँ हमें बहुत फ़ायदे दिए, वहाँ थोड़ा सा ये भी इन चीज़ों में भी कंट्रीब्यूट किया है ना, कि हमें वैलिडेशन चाहिए, हमें बिलोंगिंग चाहिए, हमें रेलिवेंट होना है, वरना तो हम बिल्कुल अपने आप को समझते हैं कि शायद हम किसी और प्लैनेट से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपका कॉन्फिडेंस डिमांड करता है। और आगे अब इसके लिए ज़रूरी है कि जब हमने ये समझ लिया कि हम कौन हैं, हम किधर को बिलोंग करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो हमें अपनी ज़ात के लिए वैल्यूज़ क्या सेट करनी है, तो फिर वो ख्वाब जो हमने कभी देखा था अपने लिए, या वो पोटेंशियल जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया है, हमारा फुल पोटेंशियल, क्योंकि वी आर सपोज टू बी एंड वी शुड बी सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बीइंग्स ना, ठीक है, कि जितना पोटेंशियल है उसको हम एक्सप्लोर करें, और फिर उसको जो है, क्योंकि आप किसी ना किसी पर्पस के लिए आए तो फिर उसको फुलफिल करके जाएं, तो फिर वो कैसे करना है उसके जर्नी की बात हम आगे करें। अच्छा मैम, like you are a mental health professional and being mental health professional, how do you see, like how important is this कि आप जब एक टर्म हम यूज़ करते हैं to be what you are, being a mental health professional, what is the importance of this concept you think it is? Very important question। यानी सेकंड कंपोनेंट ऑफ द कॉन्फिडेंस पे हम जा रहे हैं कि एक तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि हम कहाँ पर हैं, ग्राउंडेड हैं, कंपैशनेट हैं, हमने डार्क सेल्फ को एम्ब्रेस किया और ये सारा कर लिया। अब मुझे मेरी आइडियल सेल्फ क्या है? अब ये एक वो सवाल है जो कि हमें बहुत ही सोच विचार के साथ बहुत सारे लोग अपनी रियल पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे होते। आई मीन वो एक डिनाइल किसी स्टेट में होते हैं। डिनाइल इज़ ना कि जैसे उनको पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है। तो बहुत सारी पोटेंशियल्स रखने वाले लोग जो हैं वो अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रख नहीं पा रहे होते हैं। द आइडियल सेल्फ व्हाट यू वांट टू बी, यानी आपका डेस्टिनेशन क्या है खुद एतमादी में। ठीक है। अच्छा, जब आपने ये अंदाज़ा लगा लिया कि मैं अभी भी हिचकिचाता हूँ, मुझे मुश्किल लोगों से बातचीत करने में, मैं मिसाल की बात कर रही हूँ कि मुझे मुश्किल लोगों से बातचीत करने में डिफ़िकल्टी होती है, मैं फ़ियरफुल हो जाता हूँ, या मैं क्रिटिसिज्म को या फीडबैक को पॉजिटिवली नहीं ले पाता, तो ये आपकी जो एक रियल सेल्फ है वो आपकी आइडियल सेल्फ को क्रिएट करने में बहुत हेल्प करती है। यानी आइडियल सेल्फ जो आप बनना चाहते हैं, कि मैं क्या बनना चाह रहा हूँ, मैं ये बनना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत ही एक हेल्दी लाइफ को गुजार सकूँ, मैं लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकूँ, मैं लोगों के साथ रिजेंटमेंट्स, शिकवे शिकायतों की बजाय मोहब्बत का ताल्लुक़ बना सकूँ। सो मुझे क्या चीज़ रोक देती है? फिर उस चीज़ को फोकस करना, उस चीज़ को इमेजिन करना, अपनी आइडियल सेल्फ को डिज़ाइन करना कॉन्फिडेंस का ही कंपोनेंट है कि मैं क्या बनना चाह रहा हूँ, मुझे व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई वांट टू बी। इसके लिए फिर आपको कुछ डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए कि हम ये आइडेंटिफाई करें कि ब्लॉकेजेस कहीं मोस्टली हमारे अंदर ही कहीं होते हैं, हमारी थॉट्स में होते हैं बेसिकली। एक्सटर्नल रियलिटी में शायद इतने मसले नहीं होते, जो कि कुछ हमारी कुछ कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस, कुछ सोचने के तरीके ऐसे होते हैं कि हम उनको परसीव
उस तरह से ज़्यादा कर लेते हैं और कहीं एक्सक्यूजेज में हम सेल्फ डिसेप्शन में चले जाते हैं। तो उन ब्लॉकेजेस को बेसिकली आइडेंटिफाई करना, ओवरकम करना और कुछ स्ट्रैटेजीज़ जिनकी हम आगे बात करेंगे, जो कि आप ज़िंदगी की किसी भी स्टेज पे हैं, अचीवमेंट के किसी भी लेवल पे हैं, वो स्ट्रैटेजीज़ आपको आगे ही लेकर जाएंगी और आपको अपना पोटेंशियल एक्सप्लोर करने में आसानी जो है वो प्रोवाइड करेंगी। थैंक यू सो मच। मतलब प्रोग्राम का पहला चंक ख़वातीन और हज़रात हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत पॉइंट्स जो हैं वो हमारे जो पैनल में हैं मिस शुमाइल और मिस तहसीन, उन्होंने बड़े शानदार पॉइंट्स सामने रखे। हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आगे वापस आकर उन टेक्निक्स के ऊपर, उन मेरा ख्याल स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बात करेंगे जिनके थ्रू हम ये जो सारी बातें अभी तक कर रहे थे, जिसके जवाब में अक्सर बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि जी आप वहाँ बैठकर कह तो देते हैं लेकिन असली में ज़िंदगी बड़ी मुश्किल होती है। तो आपकी उसी मुश्किल ज़िंदगी का हल लेकर हम ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और हम उन स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बात करेंगे जिन पर अमल करते हुए डेफिनेटली आप अपनी ज़िंदगी में ये सारा कुछ शामिल कर सकते हैं, विच इन द एंड गोइंग टू मेक यू अ बिट कॉन्फिडेंट एंड विच इन द एंड गोइंग टू मेक यू इमोशनली वेरी मच courageous person than the before. So don't go anywhere. We'll be right back after a short break. Stay with us. बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि जिंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूंकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल की कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल। जी वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हम ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे थे इस बात के ऊपर कि हम अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, टू बी व्हाट यू आर। ख़वातीन और हज़रात, रैंडमली अगर हम उसको डिस्कस करें तो हमने बहुत सारी दफ़ा अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखे हैं जहाँ पे एक इंसान की पर्सनैलिटी जो है या एक इंसान की जो एक शख्सियत है वो ख़ास तौर पर कुछ डिफरेंट चीज़ें करने की अहल होती है, लेकिन हम बाय हुक और क्रूक, बाय फोर्स या बेबी अपने वैल्यूज़ की वजह से हम उन्हें कुछ और
करने पर मजबूर कर देते हैं, स्पेशली इन द केस जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों के करियर के हवाले से बड़े ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में बड़ा फोकस्ड होते हैं, ये करो, ये पहनो, ऐसे करो, वैसे करो। सो अब ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी हम इम्पोर्टेंस डिस्कस कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में किस हद तक ज़रूरी है कि आप वही करें जो आप करना चाहते हैं। एंड इसी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे पैनल में भी साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम आगे लेके जाते हैं कि इस चीज़ को तो हमने डिस्कस कर लिया कि कितना ज़रूरी है कि हम वही कुछ करें जो हम करना चाहते हैं, टू बी व्हाट यू आर। अब हम इसकी स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बात करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में उन स्ट्रेटजीज़ को कैसे ला सकते हैं जिनके थ्रू हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। सो मैम, डायरेक्टली कमिंग टुवर्ड्स यू, व्हाट स्ट्रेटजीज एंड टेक्निक्स डू यू थिंक कि हमें अपनी ज़िंदगी में शामिल करनी चाहिए? अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले तो एक अप्रोच है जिसकी मैं बात करना चाहूँगी कि लाइफ को जितना आप सिंपल बना सकते हैं, जितना इजी टू मैनेज बना सकते हैं, उसको बनाने की तरफ जाएं। एज सच लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितनी हमें समटाइम्स लगती है कि हम सुबह उठते हैं, उसमें 10 चीज़ें हम मैनेज घर की करना शुरू करते हैं, वर्क प्लेस पे जाते हैं, बहुत सारा वर्कलोड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक पूरा हमारा रूटीन में चल रही हैं, डे टू डे एक्टिविटीज़ चल रही हैं, और उसके बाद फिर हमारा सोशल सर्कल भी है, हमारी रिलीजियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, सारी चीज़ें हैं जो इस 24 आवर के सर्कल में हमने सेल्फ केयर भी करनी है, हमने नींद भी पूरी करनी है, सब कुछ करना है। अच्छा, समटाइम्स हम उलझ से जाते हैं, समटाइम्स हम उस फ्लो में बहते बहते अपने गोल से और अपने रियल सेल्फ से दूर होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हमने कहीं इकट्ठा करके, कहीं पे थोड़ा सा हमने ऑब्जेक्टिवली असेस करके ना चीज़ों को, तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो सेट कर लेने होते हैं, जिसके लिए मैंने आपसे जैसे बात की कि जितना सिंप्लीफाई कर सकें, जितना बेसिक आप चीज़ों को रख सकें। अब उसमें आसानी हमें इस तरह से होती है कि जब हम ये सीख करें कि हम लाइफ में कुछ क्लैरिटी लेके आएँ, क्लैरिटी ढूंढें कि चीज़ें जितनी स्कैटर्ड हैं, थोड़ा सा हैप-हैज़र्ड जो हमें फील हो रहा है, इस केओस से हमने कैसे निकलना है, इसको कैसे मैनेज करना है। अब इसके लिए एक चीज़ है, एक थीम है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हर चीज़ के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लाइफ में बेसिकली आपके अपने सोचों के तरीक़ों से और आपके कुछ बिहेवियर सेट करने से बहुत सारी चीज़ें आप ऑल एट वंस मैनेज कर सकते हैं और बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी वक्त अगर हम सब लोग इंडिविजुअली बैठें, अपने साथ कुछ वक्त स्पेंड करें और एक्सप्लोर करें कि कौन सी चीज़ है जो कि रोक रही है उस अचीवमेंट के लेवल को जो कि हम कर सकते हैं अचीव और हम कर नहीं रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ब्लाइंड स्पॉट हमें मिलेगा अपने बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स है वो टास्किंग करने में जो है इंटरेस्टेड होता है, एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग बहुत नॉर्मली देखते भी हैं, और ये एज सच कोई बड़े प्राइड से भी लोग बता रहे होते हैं कि मैं तो एक टाइम में ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ परफेक्ट तरीके से मुश्किल ही है कि आपको हुई भी नज़र आए, जिस तरह से कि वो उस चीज़ का हक था पूरे होने का। या आप ऐसे ही लोगों को देखेंगे कि वो खाना भी तेज़ तेज़ खाएंगे, वो बहुत सारी सोशलाइजेशन को भी निपटाने की कोशिश करेंगे एक ही दिन में। ठीक है, बहुत सारे काम जो है एट वंस करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा इंसान जब बैठे और थोड़ा सा सोचे इस चीज़ पे, तो उसको समझ आएगी कि आई नीड टू स्लो डाउन अ बिट। ठीक है, क्योंकि चीज़ों में उतनी इनपुट जितनी मुझे देनी चाहिए मैं दे नहीं पा रहा, और मैं बहुत सारी चीज़ें एक वक्त में करना चाह रहा हूँ। जैसे एक थीम हम बड़ी इंपॉर्टेंट सुनते हैं कि यू कांट मेक इट ऑल बेटर। ठीक है ना, तो ये नहीं होता। ऐसे शख्स को ये समझ आई। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम बहुत शाइनेस के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं, फियर के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमें आगे बढ़ के कर लेनी चाहिए, इनिशिएटिव ले लेना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियाँ, चेंजेस लाने चाहिए, हम नहीं ला रहे होते। वहाँ पे फिर हमने रियलाइज़ किया कि हमें कुछ थोड़ा सा करेजियस होने की ज़रूरत है, कोई थोड़ा सा हमें प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा स्पीड अप करने की ज़रूरत है। जैसे एक शख्स को अंदाज़ा हुआ कि मुझे स्लो डाउन करने की ज़रूरत है, दूसरे को ये रेवलेशन आई। तो सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करना कि आपको कौन सी चीज़ है जो कि आपकी अचीवमेंट से, जो आप अचीव कर सकते हो अपने पर्सनल लेवल पे, सोशल लेवल पे, अपनी वर्क प्लेस पे, या वॉट एवर अपने रिलेशनशिप्स में, वो आप कर नहीं पा रहे, तो वो क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है। उस थीम को सेट करें और फिर आप फाइंड आउट करोगे अपनी परफॉर्मेंस में कि हर चीज़ में जब आप उस तरीके से ऑपरेट करते हो, फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा माइंडफुली चीज़ें करने की ज़रूरत है, तो आप देखोगे कि आपकी ईटिंग हैबिट्स भी बेहतर होंगी, आपका वेट भी एज ए रिज़ल्ट कंट्रोल हो रहा है,
आप अपने रिश्तों को भी प्रॉपर टाइम और प्रॉपर अटेंशन दे पा रहे हो, और जो आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी वर्क प्लेस पे रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी आप पूरे तरीके से करते चले जा रहे हो। इसी तरह से जो इंसान भी अपने बारे में जो अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हो और वो एक थीम सेट कर ले, इसके लिए बहुत सारे रिमाइंडर्स आपको अपने मोबाइल पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई स्क्रीन सेवर ऐसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक थीम है जो आपकी ज़िंदगी के काफ़ी सारे काम आसान कर देगी। गुस्से का अगर मसला है तो वहाँ पे फिर आपको पता है कि मैंने अपने गुस्से पे काम करना है, तो मेरी इम्पल्सिविटी, मेरी इम्पेशेंस ऑटोमेटिकली जो मेरे हर काम में, हर बिहेवियर में नज़र आ रही है, वो ऑटोमेटिकली मैनेज होती जाएगी। तो बेसिकली वो कोई एक दो चीज़ें ही होती हैं जो हमें रोक रही होती हैं, उन पे काम कर लें तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है वो आसान हो जाती हैं। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि ये जो थीम की बात और क्लैरिटी की बात हम कर रहे हैं कि जो चीज़ हमें वो बनने में रोक रही होती है जो हम बनना चाह रहे हैं, ये हमें एक एग्जेक्टिव स्किल है मेटाकॉग्निशन, उससे बहुत हेल्प मिलती है। यानी उसका मतलब ये है कि मेटाकॉग्निशन या मेटाकॉग्निशन भी उसको कहते हैं। इसका मतलब ये है कि एबिलिटी टू टेक अ बर्ड्स आई व्यू, अपने बारे में एनालिसिस कैसे किए जाएं कि क्या वो टास्क हैं, क्या वो बिहेवियर्स हैं जो मुझे फ़ायदे की तरफ लेकर जा रहे हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो मुझे नुकसान की तरफ लेकर जा रही हैं। सो उस चीज़ को पिन पॉइंट करना, पहले उस चीज़ को देखना कि ये जो मेरी ज़िंदगी में बेसुकूनी पैदा हुई भी है, सेटिस्फेक्शन नहीं, मिसाल के तौर पर अगर कोई बैठकर सोचता है तो फिर उसको समझ आ जाती है कि वो पूरा दिन यानी कॉन्शियसली नहीं गुजारता है। सुबह उठता है, अपने रिचुअल्स करता है, नाश्ता करता है, काम पे चला जाता है, या जो भी उसका एक्टिविटीज़ हैं, और शाम तक एक रोबोटिक लाइफ गुजार कर वो अपनी एक दिन गुजार लेते हैं। ठीक है। अब अगर इस चीज़ को वो बेहतर करना चाहे, एंड मैं या कोई भी अगर कोई ये सोचता है कि जी मुझे मैक्सिमम लिविंग वाला पर्सन बनना है, सो वहाँ पर वो ये देख सकता है कि मैं तो बहुत ही लाइफ कॉन्शियस होकर नहीं गुजारता। सो पिन पॉइंट उसने अगर कॉन्शियस लिविंग को अपनी लाइफ में इन कर दिया, द थीम, द क्लैरिटी की बात जो हम कर रहे हैं कि मुझे आज से ऑनवर्ड माइंडफुल लाइफ गुजारनी है, या जो भी मैं काम करूं, चाहे वो एक कप चाय ही क्यों ना पीने का हो, यानी माइनर सा भी क्यों ना हो, मैं पूरी तवज्जो के साथ करूंगा। इस एक एक्शन को अपनी ज़िंदगी में लाने से जितनी बेहतरी आ सकती, जैसे मिस तहसीन भी कह रही थी कि हर वो काम जो आप बेशक रोज़ाना करते हैं, जैसे हम नाश्ता रोज़ाना करते हैं, खाना रोज़ाना, कुछ ऐसे रिचुअल्स हैं, हम टीवी जैसे हम रोज़ाना देखते हैं, लेकिन अगर हम माइंडफुलनेस को ऐड कर लेते हैं, कॉन्शियस लिविंग को ऐड कर लेते हैं कि मैं पूरी तवज्जो के साथ जो भी काम करूं, तो उसके रिजल्ट्स ही और होते हैं। ठीक है। आपको फिर वो यानी ज़िंदगी रोबोटिक नहीं लगती, आपको हर वो रिपीटेटिव एक्शन में भी नई कोई चीज़ मिल रही होती है। सही। सो यहाँ पे हमने जो है वो इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्कस किया। अच्छा, कुछ लोग हमने देखा, मतलब मैंने पर्सनली काफ़ी ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि वो लोग अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड लेके नहीं चल रहे होते हैं, लेकिन वो जितने भी काम कर रहे होते हैं उनमें मतलब अगेन परफेक्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन वो किसी ना किसी तरह उसको अच्छा मैनेज कर रहे होते हैं। उन लोगों का एक स्लोगन सही होता है कि अच्छा, लेट द लाइफ गो विद द फ्लो। तो आपको क्या लगता है कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज, मतलब सुबह उठे, जो सामने नज़र आ गया, कुछ देखा, ठीक है, पहन के चले गए, अच्छा खाना क्या है, अच्छा चलो ठीक है, जो नज़र आ गया खा लिया। सो एक तरफ ये वाला लाइफस्टाइल और दूसरी तरफ एक दूसरा लाइफस्टाइल, आपको क्या लगता है कि इसमें बेहतरी जो है वो किससे ज़्यादा है? ये जो ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका इतना अहम रोल है हम सब की ज़िंदगी में। बज़ाहिर बहुत सारे लोग इस चीज़ को यानी बाय डिफ़ॉल्ट जिसको ज़िंदगी गुजारते हैं कि जैसी लाइफ गुजर रही है बस गुजरते रहो, हमारा काम ही यहाँ पर ये है कि हम आएँ और बस ज़िंदगी गुजार के चले जाना है। इससे डिसऑर्गेनाइज आपके सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं होता, आई मीन आप ये नहीं होता है कि जो जैसे चल रहा है वैसे चल रहे हैं, तो आपकी थॉट्स बहुत डिसऑर्गेनाइज हो जाती हैं, आपके बिहेवियर्स बहुत डिसऑर्गेनाइज हो जाते। देखें, अगर किसी की लाइफ में पर्पस नहीं है, अब वी आर नॉट सेइंग दैट कि आपको कोई बहुत बड़े लेवल पे कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगाकर और कोई बहुत ही आला किस्म के पर्पसेस बनाने चाहिए। जितने भी लेवल पर आप हैं, पर्पस के बगैर ज़िंदगी में आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिल सकता, इन माय ओपिनियन। ठीक है ना। सो ये बहुत मैटर करता है। लेकिन मतलब जैसे आपने कहा ना कि हम क्यों, या जो कर रहे हैं वो भी तो ठीक ही कर रहे हैं, हाँ वो भी ठीक कर रहा है, वो लाइफ स्पेंड ज़रूर कर रहा है, लेकिन लिव नहीं कर रहा है।
जो लोग लिव करते हैं लाइफ को, तो वो पूरे ध्यान, तवज्जो, ऑर्गेनाइज्ड वे में, वो ये नहीं कहते कि मैं ग़ुलाम हूँ अपने मूड मिजाज का, जैसा मेरा दिल चाह रहा है वैसा मैं करता जाऊँ। वो लोग डिज़ाइन करते हैं अपनी ज़िंदगी को कि वो कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहकर एक मैक्सिमम और अपनी पोटेंशियल्स को अनकवर करते हैं लोग। ठीक है। और करते हैं लोग बहरहाल, बिल्कुल, कि बहुत सारे लोग अपनी पोटेंशियल्स को अनकवर भी करते हैं जब वो थीम को जान लेते हैं। कोई एक एक्शन अपनी ज़िंदगी में, देखें अगर कोई एक बंदा सिर्फ इस एक्शन को अपनी ज़िंदगी में ले आए, जो ऑर्गेनाइजेशन की बात आपने की कि मुझे अपनी बिलोंगिंग्स का मेस नहीं करना, बहुत माइनर सी बात हम कर रहे हैं कि जो मेरी बिलोंगिंग्स हैं, यानी जो मेरी चीज़ें इस्तेमाल की हैं, मेरी चाबियाँ, मेरा मोबाइल, मेरा कबर्ड, मेरा टेबल, मेरा बेड, मेरी चीज़ें अरेंज रहें, ये अगर एक चीज़ आप अपनी लाइफ में लेकर आते हैं, इसका ताल्लुक साइकोलॉजिस्ट और एक्सपर्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग से बनाते हैं। कैन यू बिलीव दैट कि एक बंदा जो अपने इवन खाने के बर्तन खाना खाने के बाद वापस रखता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग के बिहेवियर को अपने अंदर ज़्यादा पैदा कर रहा होता है। सही है। अच्छा मैम, आपके ऊपर भी मैं इसी का जो है वो इनपुट चाहूँगा कि हमने अगेन इन सारी चीज़ों की बात की, डिसऑर्गेनाइज्ड लाइफ विच इज़ इन द एंड आई गेस कनेक्टेड विद द इमोशनल करेज और समहाउ द कॉन्फिडेंस थिंग, चूँकि आप जो है वो फिर छोटी छोटी टेंशन, स्ट्रेसेस जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में छोटे छोटे सेल्फ रिस्पेक्ट का भी एलिमेंट आ जाता है ना, कि जब आप अपने आप को वैल्यू करते हैं तो फिर आप इस तरह के वे ऑफ लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, और इस तरह की चीज़ों के साथ आप यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। ज़िंदगी तो गुजर जाती है, जैसे इसने कहा आप लाइफ गुजारते रहे हैं बट लिव नहीं कर रहे, स्पेंड तो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक और अप्रोच है जो आपको बहुत काम आती है, आपका जो डिज़ायर्ड सेल्फ है उसको अचीव करने में, वो है फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाना। ठीक है। माइंडफुलनेस का ही ये एक एक्सटेंशन है, जिसमें कि आप देखते हैं कि जो काम मैं इस वक्त कर रहा हूँ वो आज से कोई 1 हफ्ते बाद, 6 माह बाद, या फॉर दैट मैटर 5 साल बाद मुझे क्या फ़ायदा देगा, इन द लॉन्ग रन क्या फ़ायदा देगा। तो आप वो चीज़ें जो कि वाकई वाइल्डली इम्पॉर्टेंट हैं, अर्जेंट ना होते हुए भी वाइल्डली इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि चीज़ें जिनका इफ़ेक्ट बेसिकली आपको रिज़ल्ट मिलेगा, मे बी इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन आपको ना मिले, बट जब आप डिलेड ग्रेटिफिकेशन के जो प्रिंसिपल है ना उस पर फोकस रखते हैं और आप देखते हो कि इन द लॉन्ग रन इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ठीक है ना। एक रट में पड़े रहना, एक फ़्लो के साथ चलते रहना और कोई रूटीन बेस्ड हो जाना उस तरह से इन अ नेगेटिव वे इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, देखिए ट्रेडमिल पे चलना और चलते रहना और वैसे चलना और किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचना, दोनों बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना। तो आपने गोल ओरिएंटेड होना होता है और वो चीज़ें, वो एक्शंस अपने इस तरह से प्लान करने होते हैं कि आपको उनका रिजल्ट मिले। शॉर्ट टर्म गोल्स भी आपके डेफिनेटली अचीव होने चाहिए और लॉन्ग टर्म गोल्स भी हैं, क्योंकि ज़िंदगी नाम है आगे बढ़ने का। अगर आप स्टैगनेंट हैं और इम्प्रूव नहीं करें, एज ए पर्सन भी इम्प्रूव नहीं करें, इम्प्रूवमेंट डजंट मीन कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस ही इम्प्रूव हो या आपका कोई सोशल जो एक पिक्चर है वो ही इम्प्रूव हो। आप पर्सनली डेवलप कितना हो रहे हैं, आपका अप्रोच, आपका पर्सनालिटी, आप कितना अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को कितना बढ़ा रहे हैं। रिस्पेक्ट का जो एक एलिमेंट है, आपके रिलेशनशिप से बहुत पता चलता है कि आप कितना इम्प्रूव्ड चल रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं या पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये चीज़ें हैं असल अचीवमेंट्स। सही, ठीक है ना। तो ये तभी होंगी जब आप ये जो डिफ़ॉल्ट वाला जो लाइफस्टाइल है इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बल्कि गोल ओरिएंटेड, फ्यूचर ओरिएंटेड होके मीनिंगफुल एक लाइफ को लाइफ। अच्छा मैम, चूँकि प्रोग्राम को हम क्लोज़ करने की तरफ भी जा रहे हैं, तो टू बी व्हाट यू आर, इसकी हमने बात की कि अच्छा हम जो बनना चाहते हैं हमें बनना चाहिए, हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब सराउंडिंग्स के जो लोग हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम अ ब्रदर एंड माय ब्रदर वांट्स टू बी व्हाट ही वांट्स टू, इफ़ आई एम अ फादर एंड मेरा बच्चा जो है वो बनना चाहता है जो वो बनना चाहता है, तो बीइंग अ फादर, बीइंग अ ब्रदर और बीइंग द सोसाइटी एंड बीइंग द सराउंडिंग वंस, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किस तरह से चीज़ों को जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी ये जो हम बनना चाह रहे हैं या आइडियल आपका सेल्फ है, तो उसके लिए इन सब चीज़ों को ज़रूर हमें जहन में रखना चाहिए। हमारी लिमिटेशंस क्या हैं, हमारी नॉर्म्स क्या हैं, कल्चर की, फैमिली की, क्योंकि ये बात भी सुनने में आती है कि ज़माना जो मर्ज़ी कहते रहे, तुम अपनी अचीव करो चीज़ों को, बागी हो जाओ, बागी हो जाए एंड ऑल दैट। इससे आपको रियल
सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस नहीं मिलती है। लेकिन अगर आप अपने गोल्स को विद इन रिसोर्सेज डिज़ाइन करते हैं, यानी मेरे भाई क्या चाह रहा है, हस्बैंड क्या चाह रहा है, फैमिली, इनकी नॉर्म्स को के अंदर अपनी पोटेंशियल्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अचीवेबल टास्क है। बिल्कुल सही। क्योंकि आप बनना तो चाह रहे हैं कोई ऐसी यानी जिस पे आपकी फैमिलियल नॉर्म्स कह रही हैं कि जी यू कैन नॉट, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपनी ज़िंदगी को फिर मुश्किल बना रहे हैं ना, आपको वो एक मेस से गुजरना पड़ेगा। सही। और फैमिली के रोल के हिसाब से जैसे आपने बात की ना कि फिर उनका क्या रोल, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसमें यही है कि फिर आप अपनी जो कोई ख्वाब है या ड्रीम्स या डिज़ायर्स हैं उनको इम्पोज ना करें। अगर आपका लव्ड वन जो है वो इजीली, उनका भी एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट उसी तरफ है और वो करना चाहता है और वो कुछ 50-50 वाले अगर उनकी अप्रोच है कि ठीक है कर भी लें तो भी ठीक है, ना करें तो भी ठीक है, तो फिर तो ठीक है, आप कुछ थोड़ा अपना सजेशन दे सकते हैं, आप कुछ अपनी राय का इजहार। बट अगर टोटली जो है उनका जो है अपनी तबीयत का जो मिलान है वो दूसरी तरफ है और आप कुछ और चाहते हैं, तो इम्पोज कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए, खा वो प्रोफेशन है, एजुकेशन है, या मे बी कोई आपके स्पाउस के कोई सिलेक्शन का मसला है, तो वहाँ पे डेफिनेटली उनकी लाइफ है, तो फैमिली का यही काम है कि उनको फैसिलिटेट करें, जो उनकी लिमिटेशन है, जो उनकी स्ट्रेंथ्स है, उनको स्ट्रॉन्ग करने की तरफ और उनकी वीकनेसेस में उनकी हेल्प करने की तरफ उनको फैसिलिटेट करना फैमिली का। अच्छा मैम, चूँकि प्रोग्राम का टाइम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, हमारे पास एक क्वेश्चन है व्यूअर्स में से, एंड दैट इज़ समहाउ मोर कनेक्टेड विद द डिसीजन मेकिंग थिंग। वो पूछना ये चाह रहे हैं कि अच्छा हम दो सिचुएशंस में अपनी डिसीजन मेकिंग की पावर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कि दो सिचुएशंस में से हमें किस सिचुएशन को चूज़ करना चाहिए। सिचुएशंस आप अगर आप एग्जैक्टली उनका मैसेज पढ़ो तो, हाउ टू चूज़ फ्रॉम मैनी ऑप्शंस इन मेकिंग अ गुड डिसीजन, लाइक टू चूज़ अ प्रोफेशन और स्विच फ्रॉम वन टू अनदर। देखिए, डिसीजन मेकिंग की जो टेक्निक है हमें वो ये हेल्प देती है कि कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस जो है ना, बिल्कुल सही है, वो हमें बताते हैं कि जी हमें किस डिसीजन को लेना चाहिए। आप किसी भी डिसीजन को लेते वक्त, कोई भी फैसला करते वक्त आप ये ज़रूर अंदाज़ा लगा लें कि उसके मुझे नुकसानात क्या होंगे और मुझे उसके फ़ायदे क्या होंगे। सो जिसकी तरफ ज़रा फ़ायदे ज़्यादा हों तो डेफिनेटली हमें उसको, और इसमें थोड़ा सा जो है ना ऑब्जेक्टिवली अपनी इमोशनल स्टेट को भी जज कर लें कि मैं कोई इम्पल्सिव होके तो नहीं कोई डिसीजन ले रहा, कोई ऐसा सिचुएशनल तो नहीं है जो इन द लॉन्ग रन मुझे शायद, जैसे मैंने कहा ना, फ्यूचर ओरिएंटेड होके सोचना है। तो हर चीज़ को थोड़ा सा 5 साल बाद 10 साल बाद जाके तो उस नज़र से देखें कि वो चीज़ अगर आप अचीव करते हैं या उसको ऑप्ट करते हैं तो फिर आप अपने आप को कहाँ पाएंगे उस टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की जो हमने बात की कि फ्यूचर ओरिएंटेड होना, इस हवाले में एक चीज़ का ख्याल हम सबको बहुत ज़्यादा रखना चाहिए कि हमें फ्यूचर को फियर से ऑपरेट नहीं करना है। आई मीन ये सम टाइम एक डिफ़िकल्टी आती है कि जो भी हम आने वाले वक्त के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हम ज़रा खौफज़दा ही होते हैं, यानी तशवीश जिसको कहते हैं ना कि एप्रीहेंशंस होना, ख़दशात से ज़रा ज़्यादा ऑपरेट कर रहे होते हैं, वो आपकी पोटेंशियल्स को ख़त्म करता है। यानी फ़ियर से अगर आप ऑपरेट करते हैं, फ़ियर बहुत ही कमाल का इमोशन है हम सबकी ज़िंदगी में, जो कि हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाने वाली कोई चीज़ है। लेकिन अगर हम इससे फ़ायदे की बजाय नुकसान ले रहे हैं और परफॉर्मेंस बढ़ने की बजाय बिल्कुल ही ख़त्म हो गई हुई है, तो विच मीन्स कि वो सही रोल प्ले नहीं हो रहे। सो हमें फ्यूचर को व्यू करते हुए या फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते हुए आने वाले वक्त के बारे में जो भी सोचना है तो वो फियर से नहीं ऑपरेट करना, न्यूट्रल ज़रूर, हाँ न्यूट्रल वे में अगर हम सोचते हैं तो डेफिनेटली आने वाला वक्त हमें थोड़ा सा खौफ देता है, बिल्कुल सही, लेकिन हम उसके बारे में बजाय उस पर खौफ खाकर और कोई इनिशिएटिव लेने की बजाय हम अवॉइड करें तो इस ऑप्शन की तरफ नहीं जाना है, रियलिस्टिक होकर उसको एक्सेप्ट करने की तरफ जाना है कि हाँ मुश्किल है बट आई कैन डू एंड आई विल डू। परफेक्ट, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आज हमने मज़ीद कम्प्रीहेंसिव जो है वो डिस्कशन की। ख़वातीनो हज़रात, डेफिनेटली वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रोग्राम, और हमने आज के प्रोग्राम में बहुत इंपॉर्टेंट बात की और एक ऐसा फैक्टर हमने कॉन्फिडेंस के हवाले से बात की। उसके अलावा जिस चीज़ पे हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया वो ये था कि ख़ुद को पहचानने की शायद हमें ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपनी खूबियों को, अपनी खामियों को मानना, पहचानना, उन पर काम करके उनको बेहतर करना, अपनी खूबियों
खूबियों को जिसे कहते हैं खूब से खूबतर करने की कोशिश में जाना, ये सारी चीज़ें शायद हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसी के साथ साथ हमने इस पॉइंट को भी डिस्कस किया कि आप ज़िंदगी में जो बनना चाहते हैं, जो आप ज़िंदगी में करना चाहते हैं वही करने की तरफ जाएं, लेकिन उसमें आप बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद जिसे हम एक टर्म बोलते हैं वो नहीं होंगे। डेफिनेटली हमें अपने वैल्यूज़ का ख्याल रखना है, हमें उन नॉर्म्स का ख्याल रखना है जो शायद हमारे लिए सेट किए गए हैं, और उसके अंदर रहते हुए अगर हम अपने पोटेंशियल्स को बहुत अच्छे से यूज़ करके उस सारी सिचुएशन में से अपने आप को गुजारें जिसमें शायद हमारे इर्द गिर्द के लोग भी हमसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और इन द एंड हम अपने उस गोल पर पहुँच चुके हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में करना चाहते थे। सो दैट इज़ अ परफेक्ट सिचुएशन एंड ट्रस्ट मी कि ये कोई बहुत मुश्किल सिचुएशन नहीं है। यू जस्ट नीड टू बी अ बिट ऑर्गेनाइज्ड। सो ख़वातीन व हज़रात, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड जो है वो हम दोबारा हाज़िर होंगे। हफ़्ते की दोपहर 3 बजे हम जो हैं वो आपके साथ नेक्स्ट वीकेंड जो है वो दोबारा हाज़िर होंगे विद द सेम प्रोग्राम अक्ल है महवे तमाशा। उम्मीद है कि आप सब लोग हमारे साथ मौजूद होंगे और आज का जो प्रोग्राम है इससे होने वाली लर्निंग्स को लाजमी अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस कीजिए, सुन लेंगे, दूसरों को सुना भी देंगे, शायद आप अच्छे स्पीकर तो बन जाएंगे ये सारी बातें सुनने के बाद, लेकिन अगर आप उसको प्रैक्टिकली स्टार्ट नहीं करेंगे तो इन द एंड कोई फ़ायदा शायद ना निकल पाए उन सारी चीज़ों में से। अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।